नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। देख सकते हैं मूली की सब्जी, भुजिया और रोटी बन रही है और खेतों की मूली है। तो आज मैं एक बहुत सुंदर आपकी आप बीती कहानी बताऊंगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। शालिनी माँ के गुजरने के बाद जब मायके आती है तब एकदम से पता है चौंकते हुए भाभी जो बोलती है, अरे दीदी आप अचानक आ गई। तब शालिनी ने कहा, भाभी मैं क्या यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ, मेरा घर भी है। दीदी आप कितनी गलतफहमी में जी रही हो। अब मम्मी नहीं रही हैं जो अभी भी आप अपना अधिकार जता रही हो। ये अब आपका घर नहीं रहा, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। अगर मैं ना मिलती ना तो आप परेशान हो जाते। फिर शालिनी ने कहा, भाभी मुझे माँ की याद बहुत आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी यहाँ याद करो या अपने घर में, अब मम्मी तो है नहीं, मेरा मतलब एक न एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चली गई। खैर देखो भाभी, माँ के बिना एक घर कितना सूना हो गया है। पहले मैं यहाँ आती तो कितना अच्छा लगता था। तब मंजरी भाभी कहती है ना, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि सूना घर हो गया। जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकते, एक न एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना ही होता है। बस केवल यादें ही रह जाती है। अच्छे कर करो तो सबके दिल में बसे रहते हो, यदि बुरा व्यवहार करोगे तो कड़वी यादें ही रह जाती है। वो कोई याद करना नहीं चाहता। आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ। अब शालिनी चारों ओर देखकर रोने लगती है। वह बहुत दुखी होती है। माँ की फोटो के आगे रो कर कहने लगती, माँ मुझे तुम्हारी बहुत ये कमी महसूस लग रही है। तुम्हारे रहने पर यही घर मुझे अपना सा लगता था। आज यहाँ आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना पराया लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मायका होता है ना। तभी भाभी पानी लेकर आती है। और अरे दीदी आप तो रो रही हो, ये अपने कर्मों का ही फल होता है, इसीलिए आपको पराया घर लग रहा ना। आप मेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाए। ये क्या कह रही हो भाभी? तब मंजरी भाभी कहती है, भूल गई हो आप कैसे आप मुझे परेशान करती थी ना। मम्मी जी और आप मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगर कोई साड़ी आपको मेरी वाली पहननी हो तब मेरे मना करने पर भी आप कैसे मम्मी से मेरी शिकायत करती थी। उन्हें बोलकर मैं नहीं दे रही हूँ और बिना मेरी मर्जी की ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं आपको, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो पर भी मुझसे काम करवाया जाता था। और तो मुझे आप दोनों ने मेरी आज़ादी भी छीन ली थी। यहाँ तक कि मायके भी जाना हो तो मम्मी के बिना मर्जी की नहीं जा सकती थी। दीदी आपने मम्मी ने जो दर्द दिया है ना, वो मेरे लिए नासूर के समान है। उन्हें चाह कर भी नहीं भूल सकती। भाभी ये सब कुछ क्या कह रही हो आप? आपको इतना दर्द तकलीफ थी मुझसे और मम्मी से? हाँ हाँ दीदी, ये दर्द एक न एक दिन तो छलकना ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रहेंगी? और अनचाहे रिश्ते को मैं दिल से नहीं निभा सकती। तब शालिनी को अपनी कही बातें याद आने लगती है। वो समझ गई कि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। वो भाभी वैसे तो 2-3 दिन के लिए आई थी, अब आपका ऐसा व्यवहार रहेगा तो शाम को ही मैं चली जाऊंगी। देखो दीदी आप आई तो रुक जाओ, पर ये याद रखना माँ ही से मायका नहीं है बल्कि भाभी भैया से भी मायका होता है। यदि आपसी मेलजोल सही चले तो मायका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे में हम संबंध ऐसे बनाएं कि वो कभी टूटे ना। यदि आप यदि आप ना मनीष को यदि आप कड़वी बातें भूलकर हम नई शुरुआत करें तो आज करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे आपका मायका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं अब ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करूंगी। मेरी शिकायतें करने की आदत आपको दुखी कर देती है ना। मुझे एक सबक मिल गया कि आदतें अच्छी हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। मैं आपका काम कराने के लिए माँ से जो शिकायत करती थी ना, उसी का परिणाम है।
आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई। भाभी, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी मेरी वजह से ना दुखे और मैं आपके दुख का कारण बनूं कभी नहीं। भाभी, आप मुझे माफ़ कर देंगी ना? और फिर शालिनी ना भाभी के गले लगकर रोने लगती है। भाभी, मुझे समझ आ गया, माँ से नहीं भाभी भैया हो तो मायका का दहलीज बनी रहती है। जिस बेटी का मायका हो तो उसकी ससुराल में हमेशा अहमियत होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाता है। मुझे माफ़ कर दो भाभी। फिर भाभी ने कहा, दीदी ये दरार धीरे धीरे ही भरेगा ना, ये दरार धीरे धीरे ही भरेगा। आप मुझे सम्मान देंगी तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा। दोस्तों, अपने पन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा अधिकार ही नहीं होता, बल्कि प्यार और सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। जैसे भाभी और ननद का रिश्ता, यदि अपनौत भरा हो तो ना भाभी माँ की जगह ले सकती है। एक माँ के प्यार का अक्सर दुनिया की सबसे शक्तिशाली और बिना शर्त शक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। जब से एक बच्चे का जन्म होता है तब से माँ और बच्चे के बीच बिना बंधन किसी अन्य के विपरीत होता है। यह समय परिस्थितियों और यहाँ तक कि कठिनाइयों से भी पार हो जाता है। दोस्तों, यह प्यार केवल एक भावना नहीं है, यह ताकत, देखभाल और करुणा का एक निरंतर स्रोत है। माँ का प्यार बच्चे के जन्म से बहुत पहले शुरू होता है और यह अपने अजन्मे बच्चे के लिए सपनों और आंसुओं में मौजूद होता है। और यह केवल गहरा होता है क्योंकि वह उस बच्चों को 9 महीने तक ढोती है। शारीरिक परिवर्तनों से वह गुजरना पड़ता है। वह जो बलिदान करती है ना, और वह जो प्रत्याशा महसूस करती है, वह उस जीवन के प्रति अपने अव्यक्त समर्पण को दर्शाती है जो वह पोषण करती रहती है। एक बार जब बच्चा पैदा होता है ना, तो यह प्यार केवल बढ़ता है। एक माँ का प्यार एक निस्वार्थ से चिन्हित होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। वह अपने बच्चों की ज़रूरतों को खुद से ऊपर रखती है, नींद की रातों से लेकर देखभाल और ध्यान के अंतहीन घंटों तक। चाहे वह रोते हुए बच्चों को आराम दे रहा है, एक बच्चों को चलना सिखा रहा हो, या एक बड़े बच्चों को ज्ञान दे रहा हो, माँ का प्यार ना अटूट रहता है। वो सबसे पहले आपके जीत का जश्न मनाती है, सबसे पहले दुखों में संतावना देने वाली, और वो जो दुख सुख पर शक करते हुए भी आप पर विश्वास करती है। शारीरिक देखभाल से परे एक माँ का प्यार भावनात्मक पोषण प्रदान करता है। वह मूल्यों को स्थापित करती है, चरित्र को आकार देती है और मार्गदर्शन प्रदान करती है। अक्सर यह जानने के बिना कि उसके